हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सोशल साइंस। हमारी बुक का नाम है समकालीन भारत और फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकारों के बारे में हमने समझा था। तो आज हम समझेंगे कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं विकास के स्तर के आधार पर। पहला प्रकार है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा भंडार, चौथा है संचित कोष। तो हम एक एक करके इन भंडारों के बारे में हम समझेंगे, इन संसाधनों के बारे में हम समझेंगे। पहला है संभावित संसाधन, जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जो किसी प्रदेश का मतलब यहाँ पे है कि किसी राज्य में विद्यमान होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो किसे कहते हैं, जिसमें वायु के द्वारा क्या बने, बिजली बने, और सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या बने, बिजली बने। उन्हें क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कौन से राज्य में विद्यमान है। तो यहाँ पे हम उदाहरण क्या देंगे, राजस्थान व गुजरात में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा विद्यमान है यहाँ पे। सेकंड है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब हम बात की जाए कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं या विकसित संसाधन होते क्या हैं। जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा क्या कर दी जा चुकी है, निर्धारित कर दी जा चुकी है, उन्हें क्या कहते हैं, संचित विकसित संसाधन कहते हैं। हम उदाहरण की यहाँ पे बात करें तो सीकर जिले में यूरेनियम के भंडार है। सीकर जिले में किसके भंडार है, यूरेनियम के भंडार है। इसको क्या कर दिया, यूरेनियम के भंडार का सर्वेक्षण किया जा चुका है, इसकी मात्रा निर्धारित कर दी जा चुकी है और इसकी गुणवत्ता भी देख ली जा चुकी है। तो इसे ही क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भंडार किसे कहते हैं या भंडार होते क्या हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में मानव की पहुंच से वो क्या है, बाहर है, भंडार कहलाते हैं। जो वस्तुएं वे भंडार जो हमारे पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है और वे मानव की आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में क्या हो रहा है, यहाँ पे मानव के पास क्या नहीं है, कोई भी पहुंच से बाहर है। वो संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी भंडार है या जो भंडार है वो मानव की पहुंच से बाहर है, वो सारे भंडार वो क्या कहलाएंगे, भंडार कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम उदाहरण ले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमारे वातावरण में, पर्यावरण में पाई जाती है। ये मनुष्य की पहुंच से क्या है, बाहर है, इनके बहुत भंडार है और इस ऑक्सीजन गैस से हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, भंडार कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, भंडार है। नाइट्रोजन गैस की भी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, भंडार है। तो हम इसे क्या कहेंगे, भंडार। अब आगे हम बात करेंगे संचित कोष कि संचित कोष किसे कहते हैं। यह भी भंडार का ही हिस्सा है। संचित कोष भी क्या है, एक भंडार का ही हिस्सा है, जिसे तकनीकी की सहायता से भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जिसे
भविष्य की आवश्यकताओं के लिए क्या किया जा सकता है, पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि संचित कोष ऐसे भंडार जिन्हें क्या किया जाए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा करके रखा जाए, उन्हें ही क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण संचित कोष कहलाते हैं, जैसे नदियों का जल, बांधों का जल। नदियों के जल से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। बांधों का जल यानी कि बांध लगा करके नदियों में से, नदियों का पानी जब बहता है तो बांध बना दिया जाता है, जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो हमने ये संचित कोष भी अच्छी तरीके से समझ लिया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे विकास के स्तर के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो हम इसी प्रकार से इन्हें लिख देंगे कि संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो हमें क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, इस प्रकार से हमें करना है, और हमें इनकी परिभाषा भी लिखनी है, या परिभाषा ना लिखो तो इनके हमें एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। आगे हम बात करेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, यानी कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। कि मान लीजिए कि भारत के अंदर सड़क निर्माण हो रही है, यानी कि सड़कें बन रही है। ये जो सड़क बन रही है, ये बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए क्या हो, सड़क का निर्माण हो, उसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, और वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। कि भविष्य की जो पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी हम क्या बचा करके रखें, संसाधन बचा करके रखें, उसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एक और बार हम इसे वापस से समझते हैं कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि विकास कैसे हो, बिना नुकसान पहुंचाए हो, और जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें क्या बचा करके रखना है, संसाधन बचा करके रखना है, उसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।